Hello friends, my name is Yogesh Julka and I welcome my friend Mr. Amandeep Singh with a new excitement, new topic and new wisdom. So today our topic is blogging, vlogging and its monetization with affiliate marketing. आज हम वो सब चीजें सीखेंगे, समझेंगे जो इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं है, जो हमें कोई हमारा अपना बताए कि हमें इसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब से ये कोरोना का टाइम चल रहा है, हम लोग इन सारी चीज़ों पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसमें पैसे हैं, इसमें करियर है, ये चीज़ से हम स्टैब्लिश हो सकते हैं, इस चीज़ से हम पॉपुलर हो सकते हैं। लेकिन हमें उसकी जो एनालिसिस करनी चाहिए, वो एक हमारे साथ उसके स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट है अमनदीप सिंह जी। एंड आई रिक्वेस्ट एंड आई गिव यू अ वार्म वेलकम। अमन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके हम फिर मैं अपने क्वेश्चंस की लड़ी लगाता हूँ आपके साथ। Sure. Right? Thank you Thank you. for having me. So hi friends, my name is Amandeep and I'm running my own startup and I also have an experience of working for different companies. मेरा जो primary domain रहा है वो sales and marketing रहा है usually and business development. So I'll be happy to share my learnings and experiences and challenges with you about blogging, vlogging and affiliate marketing. Right. Right. सो अमन, सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज होती है, हम इस टॉपिक को 3 चीजों में डिवाइड कर रहे हैं जो कि बाद में जाके एक ही उसकी समराइज हो पाएगी। तो ब्लॉगिंग क्या है बेसिकली, थोड़ा सा उसको बड़े शॉर्ट टाइम में इसको ब्लॉगिंग क्या है, ठीक ब्लॉगर्स है। कौन होते हैं और ब्लॉगिंग क्या होती है? तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन देने से पहले मैं इसको एक चीज में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये तीनों चीजें आपके एक डिजिटल बिजनेस के अंदर आती हैं। इफ यू वांट टू डू अ डिजिटल बिजनेस जो कि फिजिकली नॉट रिस्ट्रिक्ट हो, या आपको उसके लिए एक ऑफिस चाहिए, आपको उसके लिए स्टाफ चाहिए, अगर आप यू वांट टू रन योर बिजनेस डिजिटली, तो उसमें काफी ऑप्शंस आते हैं। उनमें से कुछ पॉपुलर ऑप्शंस है, वो है ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। तो ओके। पहला जो मेन कोर चीज है वो ये है कि इट्स अ डिजिटल वर्टिकल, इट्स अ डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। ओके। सो ब्लॉगिंग बेसिकली इट्स लाइक किसी भी एक नीश पे, नीश इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म जो ब्लॉगिंग में यूज होता है। आप इसे कह सकते हैं कि किसी भी कैटेगरी में, कोई भी कैटेगरी में आपकी स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज्ड नॉलेज या इंफॉर्मेशन एक वेबसाइट पे या एक ब्लॉग पे, उसे ब्लॉगिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट। मुझे अगर कार्स का शौक है, तो मैंने अपने कार्स को नॉलेज को कि ये इतने नए मॉडल्स हैं, ये फीचर्स होते हैं, मैंने उनको एक वेबसाइट पे लिख दिया और वो मेरे लिए कार का ब्लॉग हो गया, और मैं उस कार ब्लॉग का ओनर, लाइक अ ब्लॉगर हो गया। आई एम अ ब्लॉगर एंड मेरी स्पेशलाइजेशन है कार्स के अंदर। तो कार राइट। जो है वो मेरी नीश होगी, वो मेरी कैटेगरी होगी। ओके। ओके। कार होगी या ऑटोमोबाइल होगी, क्या कह सकते हैं? ऑटोमोबाइल के अंदर भी आप इसको आप माइक्रो एंड मैक्रो समझ सकते हैं। तो अगर मैक्रो लेवल पर देखिए कि ऑटोमोबाइल, फॉर एग्जांपल बाइक्स भी आ गई, सुपर कार, सुपर बाइक्स भी आ गई, एंड कार्स भी आ गई, या पूरा पूरा एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्या चल रहा है, उनकी एनालिसिस, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या चीजें पॉपुलर है। तो राइट। ऑटोमोबाइल इज अ मैक्रो नीश, मैक्रो ओके। कैटेगरी। कार्स इज अ माइक्रो कैटेगरी। ओके, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। राइट। और आप उसके बारे में वो कि पहले तो सबसे पहले ये बताइए, वो किसे करना चाहिए? वी ऑल आर कैपेबल टू डू इट, शुड वी गेट इनटू इट? आजकल के बच्चे हैं जो 12th पास हैं, 11th में हैं, या अभी अभी उन्होंने अपना कुछ बीबीए में अपने आप को एनरोल कराया है या बीएससी में कराया है, क्या इसका इन सब चीजों से कोई लेना देना है, या किसे करना करना किसे चाहिए ये? आई थिंक ये सबको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, एंड ओके। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर ओके। एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अपना एक स्किल सेट दिखाने के लिए उनको जरूर ट्राई करना चाहिए। वो अपने रेज्यूमे या एज अ प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं कि उन्होंने या उनके फ्रेंड्स ने मिलकर एक ब्लॉग स्टार्ट किया, इस टॉपिक पे ब्लॉग था,
उसको 6 महीने चलाया या अभी भी चला रहे हैं, उस पे इतना ट्रैफिक आया, हमने उसके लिए इतनी मार्केटिंग करी, ऐसे उसको मोनेटाइज किया। क्योंकि अगर कल आप किसी एम्प्लॉयर के सामने जाएंगे तो आप उसको एज अ प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं कि हमने ब्लॉग बना के उसको मोनेटाइज किया, जिसके अंदर आपकी सारी चीजें कवर होगी। आपकी रिसर्च भी कवर होगी, आपकी राइट, राइटिंग स्किल्स भी कवर होंगी, आपकी राइट, फाइनेंस मार्केटिंग स्किल्स सारी कवर होगी। वेरी इट्स अ गुड, प्रोजेक्ट टू शोकेस योर कैपेबिलिटीज इन राइट, एंटायर पैकेज। तो राइट, डेफिनेटली स्टूडेंट्स को तो करना चाहिए। प्लस लेट्स से जो 9 to 5 जॉब में है या जॉब्स के अंदर है, उनको तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये करना चाहिए। बिकॉज जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जॉब छोड़ना चाहते हैं, जॉब क्विट करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ से स्टार्ट करें सो दैट इसको किसी लेवल पे ले जाके एज अ प्लान बी या एज अ फॉल बैक ऑप्शन बना के अपनी जॉब क्विट कर सकें। आप इसको जॉब ओके, के साथ कर सकते हैं। एंड जब आप इसको किसी स्पेसिफिक स्टेज पे ले जाएंगे तो आप जॉब क्विट करके इसको फुल टाइम भी परस्यू कर सकते हैं। राइट। तो क्या ये कहना सही होगा कि जितने लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, इट्स हाईली रिकमेंडेड फॉर देम कि दे शुड गो फॉर अ ब्लॉगिंग फॉर ऑटोमोबाइल? नहीं, बिकॉज ये भी बिकॉज दे आर इन दैट इंडस्ट्री, दे आर इन हाँ, दैट एनवायरमेंट। मैं ये नहीं कहता कि ब्लॉगिंग जैसे सिर्फ उन्हीं को करनी चाहिए, कार वाले उन्हें चाहिए जिनको उसकी एक्चुअल नॉलेज है लेकिन उनका पोटेंशियल शो केस नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली अगर कोई फूडी है तो उसे फूड के ऊपर बनाना चाहिए। एग्जैक्टली। सिमिलरली अगर कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जिसको फोन्स का बड़ा शौक है या नए नए गैजेट्स का बड़ा शौक है, तो उसके उसके बारे में इलेबोरेशन और अपना फीडबैक देना चाहिए कि हाउ इट्स इजी, राइट? बिल्कुल। सो आपको किसी भी चीज का शौक है तो आप राइट, उसके कंज्यूमर तो है ही, आप वो राइट, कंटेंट कंज्यूम करते हैं। जैसे अगर राइट, मुझे फोन्स का शौक है तो मैं पहले रिसर्च करता हूँ कि टॉप एंड्रॉयड फोन्स या टॉप आईफोन फोन्स, राइट, तो राइट, मैं कंज्यूमर तो बन ही गया। लेकिन कुछ राइट, लोग ऐसे भी हैं जो उनको लगता है कि जैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं रिसर्च के लिए, तो काफी लोग राइट, और भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो हाँ, उनको वो कहते हैं कि आप अपना कंटेंट स्टार्ट करिए, मतलब ब्लॉग स्टार्ट करिए, सो दैट आप दो लोग सर्च कर रहे हैं, आप राइट। उनको गाइड कर सकें। अमन, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि लार्जली किसे नहीं करना चाहिए, दैट इज इट्स इम्पोर्टेंट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई राइट, थिंक जो लोग इससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं या ब्लॉगिंग या ब्लॉगर से इन्फ्लुएंस है, उनको लगता है कि ये बहुत इजी चीज़ है तो कोई भी कर लेता है। हमने आज ब्लॉग स्टार्ट किया, हमने कल इसको मोनेटाइज किया और हम मिलियनर बन गए, या हमने 1-1.5 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया। उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज उनके लिए मिथ है, उनको इसके फैक्ट्स नहीं पता कि इसके अंदर कितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, ओके। तो उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक जैसे मैंने पहले भी अपने 2 टॉपिक्स में बोला है, लोग लर्निंग को निग्लेक्ट करते हैं एंड दे ट्राई टू मेक राइट, इजी एंड क्विक मनी। राइट, जबकि राइट, लर्निंग पे दैट इज नॉट फॉर देम। एग्जैक्टली जब लर्निंग पे फोकस करिए, ब्लॉगिंग सीखिए कि ब्लॉगिंग होती क्या है, उसके रिसर्च करिए, उस पर कीवर्ड्स की बड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके ब्लॉग्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, वो कैसे रैंक होंगे, कैसे उन्हें गूगल देखेगा, कैसे आप उसे मोनेटाइज करेंगे। तो इस पहले ये सब चीजें सीखिए, राइट, स्टार्ट करिए, एक लेवल पे पहुंचे जहाँ पे आपके एटलीस्ट 10,000 विजिटर्स पर मंथ या मे बी 1 लाख विजिटर्स पर मंथ आए। उसके राइट, बाद आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं या इससे आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। राइट, राइट। और अमन, अनदर क्वेश्चन विच आई वांट टू अंडरस्टैंड, जो ब्लॉगिंग है इसका मोनेटाइजेशन तो एक फैक्टर है, उसके लिए कितना इंटरेस्ट का लेवल होता है? जैसे क्योंकि फोन की बात करो या गाड़ी की बात करो या गैजेट्स की बात करो, फॉर सम एक्सटेंट सब इंटरेस्ट होते हैं, सब फोन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, सबको गैजेट्स पसंद हैं, लेकिन उसके बारे में लिखना, हमें उसको कैसे अपने इंटरेस्ट को चेक करना चाहिए कि मैं इसको कितना लंबा लेके जा सकता हूँ? आई थिंक ये ब्लॉगिंग सबके लिए नहीं है। राइट, ये लार्जली उनके लिए है जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं। जब आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपको खुद को लगता है कि यार अगर मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा तो हो सकता है कि मुझे लिखने में भी अच्छा लगे। राइट, या यू विल ट्राई टू हेल्प द कम्युनिटी। हर एक राइट, कैटेगरी की कम्युनिटी होती है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर मूवीज का शौक है, आई लव बॉलीवुड, आई लव हॉलीवुड, मुझे वेब सीरीज का शौक है, तो मैं चाहूंगा कि मैं सेम लाइक माइंडेड पीपल के साथ एंगेज करूं कॉन्वर्सेशंस को, अपने थॉट्स को, कि अगर हमने कोई मूवी देखी हम उसके बारे में डिस्कशन करें।
तो right, ज्यादातर लोग जो कंज्यूम करते हैं उन्हीं में से कुछ लोग इसके कंटेंट absolutely, क्रिएटर बनते हैं. absolutely, right. जैसे कहा जाए फोन, ऑटोमोबाइल, बॉलीवुड, हॉलीवुड, वेब सीरीज, ये ऑटोमेटिकली आते रहते हैं, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, राइट. एग्जैक्टली. इफ आई टॉक अबाउट सिमिलरली लाइक एजुकेशन, जैसे मैं एजुकेशन के लिए बहुत पैशनेट हूँ, मुझे रियल टाइम प्रॉब्लम्स और इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स और एजुकेशन वर्टिकल में क्या प्रॉब्लम है मुझे पता होता है. तो मुझे पता है वो कहाँ मिसमैच चल रहा है. यहाँ पे कोर्सेज नए आ रहे हैं, कॉलेजेस नए आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज नई आ रही हैं, और बच्चा कुछ और सोच रहा है. तो वो बड़ा मिक्स एंड मैच होता है. अब जैसे आप इतनी अच्छी चीजें बता रहे हैं, आप यकीन मानना, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर यूजीसी की तरफ से कोई कोर्स नहीं है. सीरियसली. Seriously, till now there is no authorized or certified course by UGC or degree which is very much relevant बैचलर्स and इन very डिजिटल much मार्केटिंग required. या डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग. वो सब प्राइवेट, द पीपल लाइक देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जो एजेंसीज हैं, इवन जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज हैं, दे आर प्रमोटिंग देमसेल्व्स दैट बिकॉज दे आर लैकिंग, दे डोंट हैव अ मैन पावर. एग्जैक्टली. वो किसे हायर करें? देयर इज नो कोर्स अवेलेबल, देयर इज नो इंस्टीट्यूशन, देयर इज नो कॉलेज. वो इंटर्न्स किसे हायर करें, वो प्लेसमेंट किसे हायर करें? So they themselves they develop those courses, they are teaching them and they are hiring them. So there are a lot of institutions for digital marketing, yes, but still for blogging and affiliate marketing is a part of them, एग्जैक्टली. those curriculum. Next thing is vlogging. So ब्लॉगिंग को similar हम question कहते for हैं them. कि जैसे मेरे को अभी तक समझ में आया कि ब्लॉगिंग इज बेसिकली कंटेंट बेस्ड. टेक्सचुअल, राइट, टेक्स्ट राइट. बेस्ड ज्यादातर. Okay, rather text based. And या vlogging? या पिक्चर्स बेस्ड. Okay, ब्लॉगिंग इज एवरीथिंग इज सेम. इस जैसा कि आपका जो कंटेंट मीडियम है वो टेक्स्ट की बजाय वीडियोस है. अब वो okay, शॉर्ट वीडियोस भी हो सकती हैं, वो लॉन्ग वीडियोस भी हो सकती हैं. right, right, right. सिमिलर वही चीज तो जो आपने. similarly हम सेम इंफॉर्मेशन देते हैं और सेम एब्सोल्युटली. उसके बारे में सब करते हैं. Okay, ठीक है, वो थोड़ा क्रिस्प होता है, थोड़ा फास्ट होता है. आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है बिकॉज अगर किसी को because nobody wants to read it. एग्जैक्टली लेट्स से अगर आपको कुछ हेल्थ टिप्स देखने हैं तो यू वुड नॉट प्रेफर कि मैं यार 3 पेज का आर्टिकल पढूं. आप एक Right, 30 मिनट्स की वीडियो देख सकते हो, उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो, आप उसे कार में सुन सकते हो. मतलब यू डोंट हैव टू लेट्स से सिट एट अ सर्टेन प्लेस उस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए. okay, टेक्स्ट के लिए तो आपकी जगह बैठ के आपको स्क्रॉल कर रहे हो, आपको वो देखना पड़ रहा है. वीडियो को आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन भी सकते हैं. तो right, ब्लॉगिंग इज वेरी पॉपुलर नाउडेज एंड right. इट्स वेरी इजी and yeah, it has gained a lot of popularity. Okay. Again the same question for vlogging. किसे नहीं करना चाहिए? I think जो कैमरा शाय है, that's very Right, obvious. uh, उनको नहीं करना चाहिए. right, and again वो जो मेरा मेन पॉइंट था कि जिसको लगता है कि हमने एक वीडियो बनाई और हम रातों रात स्टार बन गए और रातों रात हमने मोनेटाइज कर लिया, उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बिकॉज व्लॉगिंग इज जस्ट वन एस्पेक्ट. आपकी वीडियोस को रैंक कराना, उसको कीवर्ड्स पे डालना ताकि जो भी लोग सर्च करें आपकी वीडियोस टॉप 5 या टॉप 10 में आए. इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम. तो आपका पेशेंस बड़ा ज़रूरी है, आपकी नॉलेज बड़ी ज़रूरी है, आपकी लर्निंग बड़ी ज़रूरी है कि आप right, बिकॉज वीडियो के बड़े पार्ट्स होते हैं. आपको थंबनेल बनाना है, आपको कीवर्ड सर्च करना है, आपको लाइटनिंग, एडिटिंग सब पे ख्याल रखना है. तो ये right, सब right. चीजें करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, आई एम श्योर सक्सेसफुल जरूर बनोगे. So sorry to say, if I am making one video in a week, तो इसको एक पैसिव इनकम जनरेट होने में या एक मोनेटाइज होने में कितना पेशेंस रखना चाहिए? मतलब इफ आई हैव पेशेंस फॉर गुड 3 to 4 years, इज इट फाइन एनफ? आई थिंक इट इज मोर देन इनफ. लेकिन आपको अपनी वीडियो आपने एक बना ली, दैट मीन्स आपका कंटेंट तैयार हो गया. नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट कंटेंट. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल आपने वीडियो बनाई, आपने उसको यूट्यूब पे डाल दिया, उसका एक लिंक जनरेट हो गया. नाउ राइट, यू आर जस्ट थिंकिंग कि आपको सारा ट्रैफिक यूट्यूब से आएगा और वहीं से आप मोनेटाइज करोगे, तो ऐसा नहीं होगा.
Right. You have to post the same content या वीडियो लिंक ट्विटर में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, योर ब्लॉग्स में, आपकी वेबसाइट्स में, कि अगर आपने सपोज आपने एक टॉपिक लिया, लेट्स से कि टॉप एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, Right. आपने वीडियो बना दी, तो जो लोग YouTube पे सर्च कर रहे हैं वो तो आपकी वीडियो देखेंगे जरूर कि Right. टॉप 10 कॉलेजेस, एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया। Right. लोग इंस्टाग्राम से भी तो आ सकते हैं, Absolutely. लोग Absolutely. आपकी वेबसाइट से भी तो आ सकते हैं, Right. Right. राइट? तो Understood. कंटेंट बनाना इज जस्ट वन पार्ट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इज सेकंड पार्ट। अगर Right. आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की रीच बढ़ेगी तो जो टारगेट आपका 3 साल में अचीव करने का हो सकता है कि आप उसको 1 साल में ही अचीव कर लें। Very nice. Right. Right. Thank you so much. And now, Amandeep, we will talk about affiliate marketing. First, I want to understand what it is. आई थिंक अफिलिएट मार्केटिंग आप दो तरीके से देख सकते हैं कि ये ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग का ही एक एडवांस स्टेज है। दैट्स एक एस्पेक्ट ये है। सेकंड, आप इसको एज अ इंडिपेंडेंट बिजनेस मॉडल या वर्टिकल भी देख सकते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट इफ हैव टू एक्सप्लेन यू कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग इज हेल्पिंग समवन मेकिंग मोर सेल्स। एक ऑलरेडी सेलर है, वो सेलर या तो प्रोडक्ट बेचेगा या सर्विस बेचेगा। सो इफ यू आर हेल्पिंग हिम टू गेट मोर सेल्स, गेट मोर बायर्स, तो आप अफिलिएट मार्केटियर हो। आप उसको अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू उसको बिजनेस ज्यादा जनरेट करते, ठीक है? ये तो इसकी एक ब्रॉड डेफिनेशन आप कह सकते होगी, लेकिन अगर मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करूं, Amazon has one of the largest affiliate network in the world. Okay. So for example, आप एक कंज्यूमर हैं एंड आप लेट्स से वैक्यूम क्लीनर बाय करने का सोच रहे हैं, ठीक है? आपने गूगल पे लिखा कि वैक्यूम क्लीनर, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर, उस पर कुछ आर्टिकल्स आएंगे कि 5 things to know before you buy your vacuum cleaner, या टॉप 10 वैक्यूम क्लीनर अंडर द प्राइस ऑफ ₹20,000, कुछ ऐसे आर्टिकल्स आएंगे। आपने वो आर्टिकल क्लिक किया, आप वो आर्टिकल पढ़ रहे हो, उस पर हर एक प्रोडक्ट के बारे में उनकी फोटोग्राफ, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड लिंक दिया हुआ है, am I right? जब आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आप Amazon या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे पहुंचे, आपने वहां से वो प्रोडक्ट खरीदा। सो जिस वेबसाइट से आपने प्रोडक्ट खरीदा, दैट वेबसाइट विल पे द वेबसाइट ओनर जहां पे उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया था, बिकॉज एज अ कंज्यूमर मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, मैंने उस पर क्लिक किया, मैं उनकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हुआ और मैंने अपने परचेज करी। तो जो बीच में मीडिएटर था वो थी वेबसाइट या ब्लॉग या ब्लॉगर। मैं किसी की वीडियो भी देख के इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, मैं किसी का ब्लॉग भी देख सकता हूँ। तो जो बीच में मीडिएटर है, ब्लॉग या वीडियो, जो भी उसका ओनर है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो एक यूट्यूब चैनल हो, तो वो उनको मोनेटाइजेशन मिलेगी, उनको पैसा मिलेगा, उनको रेवेन्यू मिलेगा, कमीशन मिलेगी फ्रॉम द मेन सेलर। तो ये एक तरीका है कि किसी को उसकी सेल ज्यादा करवाने में हेल्प करना इज लाइक अफिलिएट मार्केटिंग। Okay, very good, well understand. Basically, in normal words, we can say they are the mediators, they are the agents, they are knowledge partners कि आपको help करते हैं। Exactly. Right. जैसे मैं अगर if I'm not wrong, मैंने एक PC लेना था, right? PC के बारे में there are very easy informations available with everyone. Even I know a lot of knowledge, but I wanted to buy for very different purpose. कि मुझे गेमिंग PC लेना है जिसपे मैं PS4 यूज कर सकूं और कंसोल्स लगा सकूं, तो और उस पे गेम डेवलप भी कर सकूं, राइट? तो उसके लिए एक बड़ा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी, जो जब मैंने सर्च करा तो आई कैन नॉट टेक अ नेम, तो बड़े फेमस ब्लॉगर हैं जिन्होंने उसके बारे में डिटेल दी। फिर देन ही हैज सजेस्टेड दैट दीज आर द फ्यू पीसेस फ्रॉम Amazon which he has shortlisted, राइट? तो उस पे वो सीधा, दैट वाज वेरी इजी फॉर मी टू गेट इट। Exactly. ओके, ये शॉर्टलिस्ट करा हुआ, ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, बिकॉज इसके अंदर ये है एंड दीज थिंग्स विल हेल्प मी इन दिस केस। तो मैंने उस पे क्लिक करके ले लिया, तो ही मस्ट बी गेटिंग सम रेवेन्यू ऑफ दैट, बट दैट इज हिज एफर्ट्स, दैट इज हिज Exactly. एफर्ट्स। And I hope because अगर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा होगा एज अ एफिलिएट,
आई एम श्योर उनको कुछ ये कमीशन जरूर, रजिस्टर आपने एक नया चीज बताई, रजिस्टर का थोड़ा मतलब बताएं, ये रजिस्ट्रेशन क्या कह रहे हैं आप? बिकॉज मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं या ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनका अपना अफिलिएट नेटवर्क होता है जिसको आपको ज्वाइन करना होता है। ये एंड उन्हीं की वेबसाइट पे ही अवेलेबल होता है? एग्जैक्टली, जैसे आप सपोज किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे एज अ सेलर रजिस्टर करते हैं, इफ यू हैव टू सेल समथिंग, आप उनकी राइट, वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, वैसे ही राइट, आप अफिलिएट भी रजिस्टर करते हैं जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का नाम, अपने ब्लॉग का नाम, अपना यूट्यूब ओके, चैनल लिखते हैं, सो दैट ओके, जब भी फ्यूचर में कुछ लिंक उनके लिंक एब्सोल्युटली, के थ्रू आएगा। राइट, राइट, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक बार मैं amazon की वेबसाइट पूरी देख रहा था, तो बिल्कुल बॉटम में जाके उसमें लिखा था बिकम अ एफिलिएट, यस, बिकम एन एफिलिएट, उस पर क्लिक करो तो बड़ा लंबा फॉर्म आ गया, आई डिसकंटिन्यूड माई सेल्फ। बट अगर उस फॉर्म को फिल करो और उसको आगे उसकी चीजें देखो तो यू कैन एनरोल एज ए एफिलिएट विद देम, राइट? एब्सोल्युटली, बिकॉज आपका ओके, जब जब उनके साथ आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो जो भी फ्यूचर में लिंक रीडायरेक्ट होके उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उससे वो ट्रैक करते हैं कि ये किसके थ्रू हमारे पास right, right. ऑर्डर। Obviously there should be a transparency in between एग्जैक्टली, all the people, कि कहाँ से आया, क्या आया, फिर किसे, right? उसके टर्म्स कंडीशंस होंगे और हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अपने टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, which एब्सोल्युटली, one before jump into it must understand that okay, what are the strength and what are the weaknesses, what are the threats, क्या एग्जैक्टली। करना है, क्या नहीं करना, क्या लीगैलिटीज हैं। आई ऑल्सो वांटेड टू शेयर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। प्लीज। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो ऑनलाइन कंपनीज ही अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, अफिलिएट नेटवर्क के लिए पॉपुलर है, लेकिन नॉन ई कॉमर्स कंपनीज भी काफी पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल, हैव यू हर्ड ऑफ ट्रिवागो? नो। ट्रिवागो जो एक पॉपुलर वेबसाइट है जिसको तो आप होटल्स बुक कर सकते हैं, ओके, जिसमें वो कहते हैं कि बिफोर बुकिंग एनी होटल आप ट्रिवागो पे आइए। ट्रिवैगो, यस, ट्रिवैगो। ट्रिवागो, ओके, यस। तो उस पे क्या होता है कि उस पे आपने कोई होटल चूज करा, राइट, 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 10 वेबसाइट्स पे उनके रेट right, कर right, right. देते हैं। They are promoting yatra.com, they are promoting make my trip, सो oyo. ट्रिवागो Yes, इज yes, एन yes. एफिलिएट फॉर ऑल दीज वेबसाइट्स। Okay, okay. तो आपने अगर ट्रिवागो पे, Airbnb even, एग्जैक्टली, yes, तो अगर आपने that is ट्रिवागो there. पे कोई होटल का रूम देखा, आपने बुक किया, अब अगर आप उसको मेक माई ट्रिप से करा रहे हो या यात्रा से करा रहे हो या क्लियर ट्रिप से करा रहे हो, तो जिससे भी करा रहे हो, Hmm. ट्रिवागो विल अर्न देयर कमीशन। Oh, wow, wow, wow. And I was thinking that Trivago is as good as like Yatra and Make My Trip. बिकॉज़ ट्रिवागो अपने Okay, होटल्स तो देता ही नहीं है, right, उसमें right, से वो दूसरी कंपनीज के ही ऑफर करता है, इट्स जस्ट अ right, right, मीडिएटर, right. It's सो a very दैट्स good व्हाई इट्स वेरी example. पॉपुलर नेटवर्क। वेरी गुड एग्जाम्पल। अमनदीप, जैसे हमारा प्रॉमिस है अपने व्यूवर्स के साथ कि हम एक यूनिक थंब रूल या यूनिक इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसके लिए आप आई टेक योर लास्ट 10-20 सेकेंड्स, वो आप थोड़ा सा इसका एक क्रिस्प, एक समरी, एक एक थंब रूल आप हमारे को बताएं। दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। सी थंब रूल तो ये है कि आपको अपने आप को पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप, आर यू मोर ऑफ अ ब्लॉगर और आर यू मोर ऑफ अ व्लॉगर? कुछ लोग ओके, कैमरा शाय होते हैं, कुछ लोग दे आर फॉन्ड ऑफ राइटिंग, तो दे आर गुड इन राइटिंग, वो खुद भी लिख सकते हैं, वो कंटेंट राइटर हायर भी कर सकते हैं, एंड दे कैन स्टार्ट विद अ ब्लॉग। एंड अगर आपका ब्लॉग अच्छा चल गया तो आपको अगर कैमरे के सामने नहीं भी आता तो आप पिक्चर्स के फॉर्मेट में या टेक्स्ट के फॉर्मेट को ही आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। आई एम श्योर आपने काफी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे खाली सिर्फ पिक्चर्स ही एज अ स्लाइड शो जाती हैं, पीछे म्यूजिक होता है, उसमें कुछ देयर इज नो ह्यूमन इंटरेक्शन, राइट? सो अपने आप को पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका नीश क्या है, आपका इंटरेस्ट किस, आपको आपको किसके ओके, अंदर एक्सपर्टीज आती है। आप उस टॉपिक को लेके उस पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए कि उस पे आप क्या लिख सकते हैं, क्या लोग पढ़ना पसंद करेंगे, क्या लोग देखना पसंद करेंगे, एंड यस, अपना ब्लॉग स्टार्ट कीजिए। टेक द वेरी फर्स्ट स्टेप, टेक एक्शन, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके चैलेंजेस क्या हैं, आपका कंफर्ट जोन राइट, राइट, क्या है, राइट, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। राइट, राइट, टेक एक्शन, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आपकी एक्सपर्टीज किस में है, ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग इज समथिंग सेकेंडरी। पहले अपनी नीश आइडेंटिफाई करो एंड उसके बाद फिर ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग को परस्यू कीजिए। राइट। एंड आई वुड लाइक टू ऐड, बिकॉज अमन, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ एंड आई एम एजुकेशनलिस्ट ऑल्सो। आपने ही मेरे को काफी टाइम पहले कुछ चीजें सजेस्ट करी थी, विच आई एम एडमिटिंग
कि अगर आपको ब्लॉगर बनना है तो go and read 5 bloggers, follow them for few minutes, few time, understand that how they are writing, because we all know how to write, but what to write is important, Absolutely. because everybody is reading it. तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कौन से आप वर्ड यूज कर रहे हो, we also need to choose them, right? Right. Similarly in vlogging, follow 5 vloggers, study them कि कैसे अपने वो प्रमोट कर रहे हैं, वो हमेशा जब अपनी वीडियो बना रहे हैं अपनी वीडियो में फोकस हैं, वो किस बारे में बात करते हैं, उसके बारे में क्या क्या बताते हैं. We need to understand that, and they both things when we talk about इसको monetize कैसे करना है, तो affiliate marketing comes up. Affiliate marketing की थोड़ी स्टेज बाद में आती है. That हाँ, is one of- once you have a network. Exactly. Yes. पहले आपके पास अगर ट्रैफिक है तो आप उसको Right. ऐसे भी मोनेटाइज कर सकते हैं. मेरे पास मार्केटिंग इज आल्सो वन ऑफ द पॉपुलर वे वे टू जनरेट. राइट. अब मेरे पास कोई 2000 5000 10,000 लोगों का नेटवर्क होगा, देन आई कैन टॉक अबाउट थिंग्स कि यस दिस इज माय रिसर्च, यू शुड बाय इट एंड गो इट. आई विल टेक अ वेरी स्मॉल वन केस स्टडी. देयर इज अ वन ब्लॉगर फ्रॉम हरियाणा and he loves traveling, or sorry, he loves motorbikes. तो वो मोटर बाइक्स के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, और उन्होंने काफी उनका इंटरेस्ट था बाइक्स में, उनका इंटरेस्ट था, तो उसके उसके उन्होंने ब्लॉगिंग्स लिखना कि इस गाड़ी में ये है, इस बाइक में ये है, इस बाइक में ये है, ये नई लॉन्च आ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कभी वो बजाज की बाइक्स फाइनेंस उसके बारे में बता रहे हैं, कभी होंडा, कभी कावासाकी, कभी हीरो होंडा, कभी हीरोज, और वो बड़ी सारी चीजों के यामा, देन रॉयल एनफील्ड, और इन सब के बारे में वो बता रहे हैं. Then one day suddenly he got a invitation from another very popular brand कि we are going to launch and we want to advertise and launch on your platform. Exactly. So he thought I am doing, because ये मेरा इंटरेस्ट है तो मैं तो घर पे बैठ के आराम से कर रहा हूँ. He got all the tickets, all the facilities, and they people invite him on an event जिन्होंने उसके बारे में बताया, एंड देन एंड देयर उन्होंने उसके बारे में लिखा, एंड दे गॉट वेरी अमेजिंग किक स्टार्ट ऑन इन इंडिया टू सेल दोज बाइक्स. So that was a very amazing case study when I went through, and I think you have only shared that link with me. You can remember the name also, but I should not mention that name. Yeah, I also remember the name. I know we're talking about that. Yes, yes. I think that is a very nice example of sponsorship. Okay, great. So that's another way. Like in terms of affiliate, it's not affiliate marketing. If you're popular enough, there are various ways. The important factor is create your own network. Right. So and this organic. Exactly. So पहला ऑप्शन है कि आप ट्रैफिक के थ्रू मोनेटाइज करो, दूसरा है आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू मोनेटाइज करो, तीसरा है कि affiliate marketing के थ्रू मोनेटाइज करो. Right. Thank you so much. And I could say that this is just a knowledge for beginners who want to start, like it's for 9, 10, 11, 12 class students, or just they are thinking, should we jump into it or not? And if they want to know more information, they want to learn more, so you can comment me, you can message me, you can write me an email. Then we'll definitely request Amandeep Singh to come forward and give us your expert advice on these topics. Sure, thank you, Aman. Thank you so much. And thank you, viewers, to listening us carefully. Thank you.